2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसी को लेकर के हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज ये देखते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो लोअर सबऑर्डिनेट है तीनों के परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन की क्या भूमिका है। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से सभी सरकारी सेवाओं में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उनका एक पाठ्यक्रम निर्धारित है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न है उसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसका प्रावधान। साथ ही साथ एक दूसरा पेपर है सीसेट का जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसका 33% मार्क्स जो केवल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए काउंट किया जाता है। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो आते हैं उसमें जो छोटी परीक्षाएं हैं उसमें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। और जो यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट बेस होता है। उसमें हमारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं डीप में जाकर के। और जो अदर हैं लोग सर्विसेज लोअर सबऑर्डिनेट उसमें सीधे सीधे सरल फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री का एक सेक्शन उठाएं महाजनपद का, ठीक है, तो महाजनपद काल इसमें अगर लोअर सबऑर्डिनेट के प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट कितने महाजनपद होते थे, ठीक है। और अगर पीसीएस लेवल पूछे जाएंगे तो कौन सा महाजनपद कहाँ था और उसकी कैपिटल क्या थी या उनके शासक का नाम। और अगर यूपीएससी लेवल पे प्रश्न आएंगे तो महाजनपद काल के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है, कहाँ उसका डिस्कस किया गया है किस ग्रंथ में, और कौन सा महाजनपद किस एरिया में पड़ता था, मैप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। इसी तरीके से जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न है आपका जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें एक सेक्शन है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न है वो सीधे सीधे आपके फैक्ट भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं। और इसका सेकंड पेपर जो आपका तरीके से मुख्य परीक्षा में है वो भी यहीं से प्रारंभिक परीक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके फैक्ट जो हैं उधर पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखने के लिए आपको बेयर एक्ट लेना होगा। एक पुस्तक है जो कि प्रेमबल की रेप्लिका है जिसमें कि सारे पार्ट और सारे आर्टिकल मेंशन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, यहाँ से सीधे सीधे आपके फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल्स, शेड्यूल्स, यहाँ से सीधे फैक्ट पूछ जाते हैं कितने पार्ट है। अगर हम ये देखेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है इसमें कि आपका यूनियन का पसंद की बातें हैं और उससे संबंधित राज्य क्षेत्र का भी वर्णन उसमें किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको उसमें देखना होगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक है राज्य के बारे में, संघ के बारे में कि यूनियन कैसा होगा और उसके घटक दल कैसे होंगे। इसके आगे भाग 2 में हम जाएंगे तो पाएंगे नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और भाग 4 ई को बाद में जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 5 में आगे कार्यकाल का वर्णन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से सामान्य अध्ययन के प्रश्न कहाँ से आते हैं। हाँ, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो आप एक सॉल्व पेपर और सेकंड सिलेबस, ये 2 की भूमिका आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखें हम लोग किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से फैक्ट आने का प्रयास हो रहा है और इसको आगे भी हम लोग उसमें